बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला दिया है। पीटीआई के बहावल नगर से उम्मीदवार शौकत महमूद बसरा, जो कि पीटीआई के एक रहनुमा भी हैं, उनके एक निडर किस्म के रहनुमा हैं, उनके केस में सुनाया है शौकत बसरा को बेसिकली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था। नाज़रीन, इस फैसले की आपको डिटेल से आगाह करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी जो नई वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शौकत महमूद बसरा के केस में तफसीली ऑर्डर सामने आया है। बेसिकली तो इस केस को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नहीं सुना, बल्कि ये बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बनाया गया था। 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और तीसरे जज जस्टिस इरफान सादात शामिल थे। इस बेंच ने शौकत बसरा के केस को सुना और नहायत जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि किसी भी इंडिविजुअल्स को इलेक्शन लड़ने से रोकना उसके बुनियादी हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। आरओज ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार को इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो उनको वोट डालेंगे या जो लोग उनको वोट डालना चाह रहे हैं उनको उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाएगा ना। ये फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा जी के रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं ये इंतखाबी अमल का हिस्सा है। तो इसमें यह है कि उन्होंने कहा जी कि उनकी जानिब से किसी भी वो इंतखाबी अमल में रुकावट डालना ये नामुनासिब बात है। आपको बताते चले बेसिकली तो शौकत बसरा जो कि एजाजुल हक के मुकाबले में बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहे थे और जिस तरह से फिर उनको पहले इलेक्शन से महरूम करने की कोशिश की गई और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पटिशन जो थी उसको एक्सेप्ट किया, इलेक्शन लड़ने में उनको इजाज़त दी, तो आपको बताएं कि उसके बाद फिर जो इलेक्शन में रिजल्ट आए, जिस तरह से अभी वो दोबारा से एक किस्म का वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनको हराया गया और एजाजुल हक को जिताया गया, तो आपको बताइए रिटर्निंग ऑफिसर्स पर बड़े सवालिया निशान हैं। अभी हाल ही में ये एक दिन पहले पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी जानब से भी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दाखिल की गई है। उस कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में बेसिकली जो उन्होंने इस्तदा की है उसमें कहा जी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इन सारे मामला जो हैं जो तहकीकात करे, किस तरह से इलेक्शन में धांधली हुई है, किस तरह से जो विनर्स थे उनको लूजर डिक्लेयर किया गया है और लूजर्स को विनर करार दे दिया गया है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है ये एक अच्छी खबर है, अच्छी नवीद है पीटीआई के लिए कि जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनके जो किरदार है उसको वाज़ेह किया गया है और जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ था एक किस्म से उसको तस्लीम किया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस वो इलेक्शन सिंबल वाला मामला सुन रहे थे तो उस इलेक्शन सिंबल वाले मामले में उन्होंने जो 14 लोग थे जो अकबर एस बाबर और दीगर लोग थे उनके राइट को महफूज किया था और बड़े पैमाने पर एक जो सियासी जमात है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया था, उसका इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया गया था और उसी वजह से उसके बहुत सारे फिर आगे प्रॉब्लम और मसाइल शुरू हुए। जो इलेक्शन में रिजल्ट आए उसके भी यही मसाइल बेसिकली उस फैसले से जुड़ जाते हैं। तो आपको बताएं उसमें तो बेसिकली जो पार्टी है उसका ही जो हक है, बुनियादी हक, उसको वो नहीं दिया गया और उसके जो लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे जिनका हक है कि आर्टिकल 17 के तहत वो इलेक्शन लड़े और लोगों का हक है कि वो किसी भी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करें, तो उस फैसले में इस
جو حق سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا تھا، اس وقت پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو انڈیویجول حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا، اور الیکشن میں جس طرح سے وہ آر اوز کے سامنے پیش ہوئے، اور ناظرین جس طرح سے پھر آگے وہ آر اوز نے پہلے تو ان کو نومینیشن داخل کرنے کے لیے وہ پہلے کئی لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا، کوئی پولیس کے جو لوگ تھے وہ باہر کھڑے تھے، وہ ان سب کو لوگوں کو روک لیتے تھے جو نومینیشن داخل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد ان کے جو پرپوزر اور سکینڈرز تھے جس طرح سے پھر بعد میں ان کو روکا گیا۔ تو آپ کو بتاتے چلے یہ ساری ہرڈلز تھی بیسکلی انتخابی عمل میں جو آر اوز کی جانب سے کریٹ کی گئے، جس پہ سپریم کورٹ نے آج ان پر ایک سوال اٹھایا ہے۔ انہیں کہا جی کہ الیکشن میں جو رکاوٹیں جو کھڑی کرنا آر اوز جو ہے ان کے لیے یہ انتہائی نامناسب بات ہے، ان کے لیے یہ درست اقدام نہیں ہے۔ لوگوں کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، کسی بھی بندے کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ لگتا ہے کہ ابھی آئندہ چند دنوں میں جو عمران خان کی پٹیشن ہے اس پر جو بینچ بنے گا، اور اگر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جاتا ہے تو یہ آبزرویشن جو ہے جو آج 3 رکنی بینچ نے دی ہے، جسٹس عرفان سادات جنہوں نے اس کیس کے فیصلے کو لکھا ہے، یہ بہت میٹر کرے گی، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بیسیکلی یہ ایک بات تو انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو امیدوار ہے اس کو ووٹ دے، اور لوگوں کو اگر اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو یہ ان کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے جو فیصلہ آ چکا ہے جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان والے کیس میں، کیا اس سے وہ اس فیصلے سے متصادم ہے، اور اس فیصلے سے کیا پی ٹی آئی کو آئندہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت فیصلہ میٹر کرے گا، اور اس کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی جب اس جو پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ نے ابھی سننا ہے جب اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔